अपने पति के रूप में आई दुष्ट शक्ति से अपने बच्चों को बचाती सेल्वी का पैर खिलौने वाली बस से टकरा गया। वो बजने लगा और उसकी आवाज बाक ने सुन ली। सेल्वी ने उसे सामने धक्का देकर छोड़ दिया और दूसरी तरफ कमरे में जाकर छुप गई। उसने बच्चों को बताया कि हम पापा के साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं। इतने में बाक वहाँ आ गया। उसने खिलौने को देखा और बस उसके इशारे पे उसी ओर चलने लगी। सेल्वी ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो लड़की के पैर से पायल निकाली, फिर उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। बाक उसकी आवाज से उसी ओर चल दिया। इतने में दूसरे कमरे में सेल्वी का फोन बजने लगा। वो उसे बंद करती उससे पहले ही बाक वहाँ आ गया। उसने जो लट्ठा खींच कर मारा वो भी हेडशॉट। सेल्वी का सिर घूम गया मगर उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसने बच्चों को फिर झूठ बोला कि पापा को प्रैंक करने नकली खून लगाया है। उसने घर से बाहर भागने में ही भलाई समझी, लेकिन वे लोग दूसरी मंजिल पर थे। उतरने का सिर्फ एक ही तरीका था, यानी गैलरी से कूदना। सेल्वी पहले खुद एक कोना पकड़कर लटक गई, फिर एक हाथ से बच्चों को अपने पीछे बिठाती। इतनी ताकत तो जिम करने वालों में भी नहीं होती। और ऐसे वे दोनों नीचे उतर गए, मगर सेल्वी नीचे आती उससे पहले ही उसका हाथ बाक ने पकड़ लिया। छोटे लोगों के देश में खाने की कमी को पूरा करने के लिए आदमी सीधे किनारे की तरफ गया और एक बड़ा पेड़ उखाड़ लिया। छोटे लोगों की भीड़ हैरान होकर उसे देख रही थी और उसने सिर्फ 2 मिनट में उस पेड़ की जड़ को काटकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद वह समंदर के किनारे गया और अपनी टोपी से कई टन मछलियां पकड़ ली और उन्हें छोटे लोगों को तोहफे के रूप में दे दिया। यह देखकर वहां के लोग बहुत खुश हुए और खुशी खुशी आदमी के सामने घुटनों के बल झुक गए। उससे अनुरोध करने लगे कि वह वहीं रुक जाए, लेकिन आदमी को तो अपनी बिछड़ी हुई पत्नी को ढूंढना था। इसलिए उसने राजा से एक लकड़ी की नाव बनाने की विनती की। राजा ने मौके का फायदा उठाकर एक शर्त रख दी कि अगर आदमी उसके पुराने दुश्मन को खत्म कर दे तो वह पूरे राज्य की ताकत से उसके लिए नाव बनवाएगा। अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए समुद्र पार करने के इरादे से आदमी ने मजबूरी में राजा की शर्त मान ली। जल्दी ही आदमी समंदर में जाकर पड़ोसी देश की सभी युद्धपोतों को खींच लाया। पड़ोसी देश के राजा ने उसे देखते ही हमला करने का आदेश दे दिया, लेकिन उनके सबसे उन्नत हथियार भी उस आदमी को चोट नहीं पहुंचा सके। वे बस उसे अपनी नावें खींच कर ले जाते हुए देखते रहे। काम पूरा होने के बाद आदमी विजयी होकर वापस आया। राजा ने उसकी बहादुरी के लिए उसे खास मेडल से सम्मानित किया और उसे शहर में आने जाने की आजादी भी दी। ये आदमी एलिफेंट को शूट कर देता है उसे बचाने के लिए। दरअसल जब पायलट इस एलिफेंट को उसके बड़े दांतों के साथ देखता है तो उसे चिंता होने लगती है कि लुटेरे इसके दांतों को बेचने के लिए इसे मार सकते हैं। और हाथी के आगे वाले पैर पर खून भी दिख रहा था, इसलिए पायलट हाथी को बेहोशी के इंजेक्शन से शूट कर देता है। और हाथी जब बेहोश हो जाता है तो पूरी टीम घाव को एग्जामिन करने लगती है और ट्रीटमेंट करने से पहले हाथी की नाक में एक स्टिक फंसा देते हैं जिससे वो सांस लेता रहे। और मौसम भी बहुत गर्म था, इसलिए रेस्क्यू टीम हाथी पर पानी भी डाल देती है। और फिर घाव को देखकर पता चलता है कि लुटेरों ने हाथी को जहरीला तीर मारा था, जिससे हाथी थोड़ी देर में मर जाता और लुटेरे इसके दांतों को चुरा के भाग जाते। इसलिए रेस्क्यू टीम पहले एलिफेंट के जहरीले तीर को निकाल देती है और फिर एंटीबायोटिक लगा के उसे ठीक होने के लिए छोड़ देती है।